जब गांव में कई सालों बाद भयानक अकाल पड़ा तो ऐसा लगा मानो जिंदगी ही थम गई हो। बारिश समय पर नहीं हुई थी, कुएं सूख चुके थे, तालाबों में दरारें पड़ गई थी और खेत बंजर हो गए थे। सुबह होते ही लोगों की चिंता शुरू हो जाती और रात को भूखे पेट नींद नहीं आती। गांव के बच्चे कमजोर होने लगे थे, पशु एक एक कर बीमार पड़ रहे थे। कुछ लोग मजबूरी में गांव छोड़कर शहर जाने की सोचने लगे। हर चेहरे पर डर और मायूसी साफ दिखाई देती थी। उसी गांव में रामदीन नाम का एक समझदार और धैर्यवान आदमी रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे जीवन का अच्छा अनुभव था। वो रोज गांव की हालत देखकर सोचता रहता, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, बस सही सोच चाहिए। एक दिन उसने पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। रामदीन ने शांत स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, अकाल हमारे बस में नहीं है, लेकिन उससे लड़ना हमारे हाथ में है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये मुसीबत टल सकती है। कुछ लोग बोले, अब क्या हो सकता है, न पानी है न अनाज। रामदीन मुस्कुराया और बोला, पानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने गांव के बाहर पड़े एक पुराने सूखे तालाब की ओर इशारा किया। तालाब सालों से मिट्टी और झाड़ियों से भरा पड़ा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां फिर कभी पानी आएगा। रामदीन ने योजना बनाई। हर घर से एक आदमी रोज 1 घंटा देगा। कोई मिट्टी निकालेगा, कोई झाड़ियां काटेगा, कोई पत्थर हटाएगा। काम कठिन था, धूप तेज थी, लेकिन रामदीन खुद सबसे पहले फावड़ा उठाकर काम में लग गया। उसे देखकर धीरे धीरे और लोग भी आगे आने लगे। औरतें पानी लाकर देने लगीं, बच्चे छोटे पत्थर इकट्ठा करने लगे। कई दिनों तक लगातार मेहनत चली। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। कुछ हफ्तों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जोरदार बारिश हुई। साफ किया हुआ तालाब पानी से भरने लगा। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों बाद उन्होंने पानी को ऐसे जमा होते देखा था। तालाब भरते ही कुएं फिर से रिचार्ज होने लगे। खेतों में बुआई शुरू हुई। कुछ ही महीनों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। पशु स्वस्थ हो गए और गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। जो लोग गांव छोड़ना चाहते थे वे रुक गए। सब ने रामदीन को धन्यवाद दिया। उसने विनम्रता से कहा, ये सब मेरी समझदारी नहीं, हम सब की एकता और मेहनत का फल है। उस दिन के बाद गांव वालों ने ठान लिया कि वे कभी तालाब को सूखने नहीं देंगे। हर साल उसकी सफाई करेंगे और पानी का सही उपयोग करेंगे। सीख: अकाल, गरीबी या कोई भी बड़ी मुसीबत हो, अगर इंसान समझदारी, धैर्य और मिलजुल कर प्रयास करे तो हालात जरूर बदलते हैं।